के बाद हमारे पास अब डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन और पैरामीटर्स है कॉन्टैक्ट लेंस के, ठीक है। तो सबसे इसेंशियल फीचर हमारे पास जो होता है वो ये है कि कॉन्टैक्ट लेंस का जो पोस्टीरियर सरफेस है वो आपके पास जो है कॉर्निया शेप की जो फ्रंट सरफेस है उसके साथ आपके पास जो है मैच करना चाहिए, ग्रेटर एक्सटेंट में हो या लेसर, ये हमारे पास मैच करना चाहिए। क्योंकि अगर इसमें हमारे पास डिस्पैरिटी हुई, अगर ये हमारे पास मैच ना करता हुआ, तो हमारे पास जो कॉन्टैक्ट लेंस है वो हमारे पास स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, कॉर्निया के ऊपर। जब हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस का नोमेनक्लेचर है, यानी इसकी लेंस स्पेसिफिकेशन, लेंस का डिज़ाइन, पैरामीटर्स, इनको समझना जरूरी है। तो सबसे पहला हमारे पास जो है वो डायमीटर ऑफ द लेंस है। ये हमारे पास फिजिकल बाउंड्री होती है, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री, यहाँ से लेके आपके पास यहाँ तक जो है ये आपके पास डायमीटर है, कॉर्ड डायमीटर इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो फिजिकल बाउंड्री है आउटर, इसकी जो लेंथ है ये आपके पास जो है डायमीटर होता है, ठीक है, लेंस का। इस डायमीटर को जो है मिलीमीटर में लिया जाता है और इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि ये आपके पास वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का डबल वाला जो डायमीटर है ये वो डायमीटर नहीं है, बल्कि ये आपके पास लेंस का डायमीटर होता है। तो कॉन्टैक्ट लेंस हमारे पास मुख्तलिफ डायमीटर्स में आते हैं। PMMA लेंसेज जो कि आजकल यूज़ नहीं हो रहे 7.5 से 8.8 मिलीमीटर के इनके डायमीटर है। RGP लेंसेज के आपके पास 9 से 9.8 के होते हैं। और इसी तरह हमारे पास सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज जो ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रहे हैं वो आपके पास 13 से 15 मिलीमीटर के होते हैं, ठीक है। अगर कॉन्टैक्ट लेंस का आप ले लें, ठीक है, न्यू, तो उसके पीछे आपके पास एक वैल्यू आपके पास D में लिखी होती है, वो उसकी पावर होती है, ठीक है। और इसी तरह 13 या 13.5 मिलीमीटर लिखा होगा वो आपके पास इसकी जो लेंथ होती है, ठीक है, इसका जो डायमीटर होता है वो आपको क्या मेंशन किया होता है। लेकिन इसमें हमारे पास ऑप्टिक जोन डायमीटर है, ये वो डायमीटर है जिसने आपके पास सेंट्रल ऑप्टिकल जोन जो है लेंस का कवर किया होता है, जिससे आपके पास रेस फोकस होकर रेटिना पे आती है। ऑप्टिक जोन में आपको अगर इधर दिखाऊं तो यहाँ से लेके आपके पास यहाँ तक का जो जोन है आपके पास ऑप्टिक जोन है कि ये आपके पास रिफ्रैक्शन में पार्ट दे रहा होता है। बाकी जो पार्ट्स हैं पेरिफेरल वो आपके पास जो है फिटिंग में जो है हेल्प कर रहे होते हैं। और साथ में आपके पास लेंस स्टेबल रहे उसमें आपके पास ये पेरिफेरल कर्व्स काम देते हैं। तो ये जो हमारे पास कर्व होते हैं लेंस में, उसमें हमारे पास पहला जो है बेस कर्व है या सेंट्रल पोस्टीरियर कर्व है। ये वो कर्व होता है जो कि बैक साइड पे होता है कॉन्टैक्ट लेंस की और आपके पास कॉर्निया की फ्रंट सर्फेस पे फिट होने में आपके पास हेल्प करता है। लेंस की एक स्पेसिफिक डिजाइन में आपके पास बेस कर्व जो रेडियाई है वो आपके पास अवेलेबल होता है, ठीक है, 7 से 8.5 मिलीमीटर तक। ये जो आपको कर्व नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये आपके पास बेस कर्व होता है। ये कॉन्टैक्ट लेंस की बैक सर्फेस है, ठीक है, और फिर इसी तरह कॉर्निया की फ्रंट सर्फेस पे आपके पास अटैच होने में ये हेल्प करता है। सेकंड हमारे पास इसमें पेरिफेरल कर्व्स होते हैं, ठीक है। ये जो पोस्टीरियर पोर्शन पे आपको ये कर्व्स दिख रहा है, ठीक है, लेंस जो थोड़ा कर्व हुआ नजर आ रहा है, तो ये कर्व्स आपके पास होते हैं। बेस कर्व से आपके पास थोड़ा साइड पे होते हैं और इसमें आपके पास इंटरमीडिएट पोस्टीरियर कर्व और आपके पास पेरिफेरल पोस्टीरियर कर्व होते हैं, ठीक है, यानी इसमें हमारे पास दो कर्व भी हो सकते हैं। पेरिफेरल कर्व्स का फायदा हमारे पास ये है कि ये आपके पास टीयर्स का जो है रिजर्वर है, ठीक है, टीयर्स को रिजर्व करेगा और आपके पास लेंस मूवमेंट में हेल्प करता है। पेरिफेरल कर्व्स की जो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आती है, ठीक है, उसमें सिंगल पेरिफेरल कर्व होता है, ठीक है, जिसका रेडियस जो है वो आपके पास थोड़ा सा ग्रेटर होता है इस ऑप्टिकल जोन से आपके पास, ठीक है। वैसे लेंस को हमारे पास बाई कर्व लेंस कहते हैं, ठीक है। ट्राई कर्व या मल्टी कर्व लेंसेज भी हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद हमारे पास सेंट्रल एंटीरियर कर्व है या फ्रंट कर्व है, ठीक है। ये आपके पास जो है बेस कर्व के ऑपोजिट है कि वो आपके पास बैक सर्फेस का जो है कर्व था, ये आपके पास ऑप्टिकल जोन में जो है आपके पास एंटीरियर सर्फेस का जो है कर्व है। इसका जो कर्वेचर है वो हमारे पास जो है कॉन्टैक्ट लेंस की पावर जो है आपके पास रिप्रेजेंट करता है। फ्रंट सर्फेस पे हमारे पास स्फेरिकल होती है और पोस्टीरियर पे आपके पास सिलिंड्रिकल पावर होती है। इसके बाद फिर हमारे पास पेरिफेरल एंटीरियर कर्व जो है वो आपके पास जो है इस पेरिफेरल कर्व पोस्टीरियर पेरिफेरल कर्व के आपके पास ऑपोजिट है कि ठीक है, ये आपके पास वही कर्व है, ये आपके पास सिर्फ एंटीरियर साइड पे होगा, ठीक है, लेंस के, जो कि आपके पास फिर एज तक जाके मिलता है। इसी तरह इंटरमीडिएट एंटीरियर कर्व भी आपके पास होते हैं, ठीक है, ये आपके पास हाई पावर माइनस या प्लस लेंसेज में होंगे, ठीक है। और ये आपके पास सेंट्रल एंटीरियर कर्व और जो पेरिफेरल एंटीरियर कर्व होता है, ठीक है, इसके बीच में आपके पास होते हैं। यानी आपके पास जो फ्रंट सर्फेस का अगर ये हमारे पास पेरिफेरल कर्व है, ठीक है, एंटीरियर, और ये हमारे पास उसका जो सेंट्रल कर्व है उसके बीच में आपके पास ये लाई करेगा। इसी तरह हमारे पास इंटरमीडिएट एंटीरियर कर्व है, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर कर्व थे, ये आपके पास हाई पावर प्लस या माइनस लेंसेज में होते हैं, ठीक है। और ये आपके पास सेंट्रल एंटीरियर कर्व और पेरिफेरल एंटीरियर कर्व के बीच में हो गए, यानी सेंट्रल पार्ट का जो आपके पास कर्व है और ये जो पेरिफेरल एंटीरियर पार्ट का कर्व है इसके बीच में आपके पास कहीं पे इंटरमीडिएट कर्व लगाया जाता है, ठीक है। इन सारे कर्व्स को आप देख सकते हैं, सेंट्रल एंटीरियर कर्व, पेरिफेरल एंटीरियर कर्व और इंटरमीडिएट एंटीरियर कर्व। इसके बाद हमारे पास ब्लेंड है। ब्लेंड हमारे पास वो स्मूथ एरिया ऑफ ट्रांजिशन होता है जहाँ पे आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आपके पास चेंज हो रहा होता है, ठीक है, जहाँ पे आपके पास कर्व जो है दूसरा स्टार्ट हो रहा होता है। तो ये ब्लेंड हमारे पास तीन किस्म के हो सकते हैं। एक तो लाइट है कि आपके पास जो टू पोस्टीरियर कर्व है वो आपको सिंपली विजिबल हो, ठीक है, कि आपके पास कर्व कहाँ पे है। मीडियम में आपके पास जस्ट विजिबल हो के मामूली से पता लग रहा हो कि एक कर्व आपको नजर आ रहा है, और हैवी में जो है आपके पास बिल्कुल विजिबल नहीं होता, जो कि हमारे पास एक गुड ब्लेंड की निशानी है। हमारे पास कंटिन्यूस कर्व लेंसेज आते हैं जिसमें हमारे पास एक नॉन स्फेरिकल फैशन में जो है आपके पास लेंस जो है फ्लैट हो रहा होता है, ठीक है, और इस वजह से उनके जो ब्लेंड्स हैं वो बिल्कुल हमारे पास रिड्यूस होते हैं। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास ब्लेंड पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे इधर इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है जंक्शन। ये ब्लेंड पोर्शन जो है आपके पास क्लियरली विजिबल है कि आपके पास यहाँ पे लेंस कर्व हो रहा है, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूस कर्व लेंसेज में आपके पास ये जो कर्व है ये आपको बिल्कुल जो है माइन्यूट सा नजर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास एज ऑफ लेंस है। ये आपके पास एंटीरियर और आपके पास जो पोस्टीरियर पोर्शन का जो जंक्शन है उसको आपके पास एज कहते हैं, ठीक है। इस एज का डिजाइन हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर ये हमारे पास ज्यादा शार्प होगा तो आपके पास कॉर्नियल टिश्यू को जो है डैमेज कर
सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा थिक होगा तो आपके पास लिड्स को इरिटेट करेगा। एक और टर्म है एज लिफ्ट का, जिसको समझना जरूरी है कि जो मोस्ट पेरिफेरल कर्व है वो आपके पास जहाँ पे डिफर कर रहा हो बेस कर्व रेडियस से, तो वो पोर्शन जो है आपके पास एज लिफ्ट कहलाता है, ठीक है। इसे जी फैक्टर भी कहते हैं। इस एज लिफ्ट या जी फैक्टर को पीएमएमए लेंसेज में थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाता है, ठीक है, गैस परमिएबल लेंसेज से, ताकि आपके पास जो टीयर है वो आपके पास रिन्यू हो सके बार बार, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर ये एज लिफ्ट ज़्यादा हो गया तो आपके पास जो स्टेबिलिटी है लेंस की वो भी हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। एज लिफ्ट के फिनोमेना को अगर मैं थोड़ा सा समझाऊँ तो ये हमारे पास अगर कॉर्निया है, ठीक है, ये हमारे पास कॉर्निया हो गया, तो इसके ऊपर जो कॉन्टैक्ट लेंस है, ठीक है, वो हमारे पास इस तरह आपके पास हो के इनके बीच में हमारे पास थोड़ा सा गैप रहे, ठीक है, इतना हमारे पास एज लिफ्ट हो, इस एज पोर्शन से हमारे पास थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो, ताकि बीच में सेंट्रल पोर्शन में हमारे पास थोड़ा सा गैप बने और यहाँ पे हमारे पास टीयर जो है वो रीन्यू होता रहे। लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा आपके पास होगा तो इसके ऊपर जब ये आपके पास लिड बंद होगी तो ये इसको मूव करेगा, ठीक है, और आपके पास लेंस स्टेबल नहीं रहेगा। फिफ्थ हमारे पास पावर ऑफ लेंस है, ठीक है, जो कि पोस्टीरियर वर्टेक्स पावर को जो है डायप्टर में लिया होता है। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस न्यू लें तो उसके पीछे डी रिप्रेजेंटेशन के साथ जो है पावर लिखी होगी, जितनी भी आपके पास कॉन्टैक्ट लेंस की पावर हो। हमारे पास सेंट्रल थिकनेस है लेंस की, ठीक है, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होता है लेंस का, वहाँ से आपके पास मेजर की जाती है, यानी उसी की थिकनेस को मेजर किया जा रहा होता है, क्योंकि जो एजेस हैं उनको हम ज़रा सा थिन रखते हैं, ठीक है, और ये थिकनेस हमारे पास डिपेंड करेगी पोस्टीरियर वर्टेक्स पावर ऑफ लेंस पे, ठीक है। और टेंट हमारे पास जो है कलर ऑफ लेंस होता है, ठीक है, हमारे पास यूजुअली 6 से 7 शेड्स जो हैं जो कि ज़्यादा यूज़ होते हैं, और बाकी शेड्स भी हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन नोमेनक्लेचर है, ठीक है, वेरियस पार्ट्स ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस को बताने का। ये जितने भी कर्व वगैरह है इनकी एब्रीविएशंस हैं, दोनों सिस्टम्स में हमारे पास मुख्तलिफ ली जाती हैं, तो इनको भी समझना ज़रूरी है। ब्रिटिश नोमेनक्लेचर और अमेरिकन नोमेनक्लेचर की जो एब्रीविएशंस हैं इनमें खाली फ़र्क है। बैक ऑप्टिक जोन इसे कहते हैं, ठीक है, तो इधर ऑप्टिक जोन कहते हैं। इसी तरह बैक ऑप्टिक जोन रेडियस होता है BOZR, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिक जोन रेडियस कहते हैं, ठीक है। इसी तरह BOZD, ठीक है, बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर, और हमारे पास ऑप्टिक जोन डायमीटर, चीज़ एक ही है आपके पास, खाली इनकी एब्रीविएशंस में जो है आपके पास डिफरेंस होता है। तो इसी तरह ये सारी हैं MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इंपॉर्टेंट रहती है। बाकी हमारे पास ज़्यादातर जो है दोनों ही यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। ये बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस कंट्री में रह रहा है और कौन से सिस्टम को स्टडी कर रहा है, उस हिसाब से क्या वो इन एब्रीविएशंस को यूज़ कर रहा होता है।